जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर भारतीय नौसेना इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए अमेरिका पहुंच चुकी है। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है क्या, कौन सा एडिशन हो रहा है और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना हर वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी अपने एक्सरसाइज को लेकर आगे बढ़ रही है और इस बार अमेरिका के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एक्सरसाइज सी ड्रैगन में भारतीय नौसेना पहुंची हुई है, जहां पर भारतीय नौसेना के पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट आपका वहां पर गया हुआ है और इस बार इस एक्सरसाइज की 4th एडिशन आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है अमेरिका के गुआम बेस पे। तो गुआम एक प्रकार का आइलैंड है, वहां पर जो है ये एक्सरसाइज हर साल आपकी कंडक्ट होती है और जहां पर सभी देश आपके पार्टिसिपेट किया करते हैं। तो अमेरिका ने भारत को भी इनवाइट किया है और भारतीय नौसेना अपने पोसाइडन 8 इंडियन एयरक्राफ्ट को लेकर अपने इंडियन नेवी के ऑफिसर्स और सेलर्स के साथ वहां पर पहुंची हुई है 9 जनवरी को, जहां पर इस महीने जो है इस एक्सरसाइज को आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये एक प्रकार की प्रीमियर मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जहां पर अपने प्रोफेशनल इंटरेक्शंस और कोलाबोरेशन को प्रमोट करने के लिए, फॉस्टर करने के लिए इस प्रकार के नौसैनिक युद्धाभ्यास किए जाते हैं। इस युद्धाभ्यास में आपके एयरबोर्न और ग्राउंड बेस्ड आपके ड्रिल्स होंगे, जिनका मेन मोटिव यही रहेगा कि हम मैरीटाइम वॉरफेयर में आपके आगे बढ़ सके, जिसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्टिविटी आती है। ये होता क्या है, अब देखिए, दुश्मन के द्वारा सबमरीन के माध्यम से जो है दूसरे देशों पर हमला किया जाता है और इसी सबमरीन के द्वारा जो है माइंस भी बिछाई जाती हैं। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर का एक ड्रिल लेके ये आगे बढ़ेंगे। दूसरा सरफेस वॉरफेयर, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग अटैक्स अगेंस्ट हॉस्टाइल सरफेस वेसल्स यूजिंग एडवांस वेपनरी एंड टैक्टिक्स। अभी आप देख रहे हो ना कि रेड सी की तरफ क्या हो रहा है, हौथीज जो यमन के हैं वो मर्चेंट वेसल को निशाना बना रहे हैं। तो इस प्रकार के एक्सरसाइज से सरफेस वॉरफेयर को कंडक्ट करने में काफी सफलता आपकी प्राप्त होगी। एयर डिफेंस पर ये काम करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ नेवी के सबमरीन या फिर डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट नहीं, बल्कि आपके एयरक्राफ्ट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन सभी आपके ड्रिल के प्रोसीजर्स को इसमें कंडक्ट किया जा रहा है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होगा कि किसी भी प्रकार से अगर सी में कोई भी आपकी दिक्कत पैदा होती है तो उसमें सभी देश मिलकर ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टास्क आपका कंडक्ट करवा पाए। इसी के साथ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि रेड सी में जो है मर्चेंट वेसल को रोका जा रहा है, तो वहां पर सभी देशों का एक ज्वाइंट एफर्ट उसमें आ रहा है और अगर किसी को किसी देश की जरूरत पड़ती है तो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के जरिए अपने टास्क को सही तरीके से फुलफिल कर सके। वहीं पर इंडियन नेवी अपने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट को लेकर आई है, जिसको भारत ने अमेरिका से आपका खरीदा था। ऐसे टोटल हमारे पास 12 एयरक्राफ्ट हैं जो कि सी गार्डियन आपके कहलाते हैं और सबसे बेहतरीन आपके एयरक्राफ्ट हैं, जिससे कि हम मैरीटाइम ऑपरेशन में अपने मल्टीप्लायर फोर्सेस को लेकर आगे बढ़ सके। अपने कटिंग एज सेंसर्स और वेपन सिस्टम को हम शोकेस इस आपके एक्सरसाइज में करवा पाए। पोसाइडन 8I की बात करें तो लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस हमको प्रोवाइड करता है, मल्टी सेंसर फ्यूजन इसमें है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्टिविटी करने के लिए सक्षम है और काफी लॉन्ग रेंज तक ये जो है सर्वेलेंस कर पाने में सक्षम है। कम्युनिकेशन रिले है इसमें, जिससे कि आप किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ जो है अपना लिंक, वाइटल कम्युनिकेशन लिंक स्थापित कर पाएंगे और बेहतर तरीके से नेवीज के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने काम में तत्पर रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये आपका एयरक्राफ्ट है भारतीय नौसेना का। इसी एयरक्राफ्ट से भारतीय नौसेना गुआम में गई हुई है। रेंज इसका 2222 किलोमीटर का है, विंग स्पैन 38 मीटर, टॉप स्पीड 908 किलोमीटर पर आवर जो कि सबसे बेहतरीन है, लेंथ 39 मीटर और वहीं पर वेट इसका 62,730, काफी भारी भरकम है और टोटल नंबर ऑफ जो इसमें आपके क्रूज रहते हैं 12 लोग इसमें आ सकते हैं। सही, अच्छी बात है। अगर हम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेटिंग नेशंस देखें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, जापान, भारत पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसकी मेन एम यही है कि हम इस एक्सरसाइज में अपने कैपेबिलिटीज को कैसे आपका बेहतर करें, शेयर्ड वैल्यूज और कमिटमेंट को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन में आगे बढ़ते जाएं। जो पिछली एक्सरसाइज थी वो पिछले साल 2023 में 15 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आपकी चली थी और वो भी आपके कहां पर हुई थी, गुआम में ही हुई थी और अमेरिका के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। अब ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसको भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर कंडक्ट करते हैं, तो ये है आपकी एक्सरसाइज युद्धाभ्यास वज्रप्रहार, आपका स्पिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया,
इसी के साथ आपकी मालाबार एक्सरसाइज है ना, और सी ड्रैगन तो आपका हो ही गया। तो इन सभी एक्सरसाइज के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक के एग्जाम के रिटन और हमारे एसएसबी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करिए और वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।